तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपने बीएसटीसी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसी कि 1 जून को होने वाला है प्री बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम। और आज से लगभग आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है और इस महीने के तो लगभग आप लोग 5 से 6 दिन तो वैसे निकल चुके हैं, तो लगभग 20 दिन आप लोग मान सकते हो। तो 1 महीना तो मई का बचा हुआ है आपके पास और 20 ये दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो इतना ही लगभग आपके पास टाइम बचा हुआ है। और अभी जो है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब जो भी 12th पास स्टूडेंट तैयारी करना चाहते थे अब वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स के बारे में कवर करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों को बीएसटीसी 2025 के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए और सिलेबस आप लोग कैसे कवर करोगे, और जो भी अभी 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। तो इन 3 टॉपिक्स के बारे में लगभग अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि आपको प्री बीएसटीसी क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो देखो, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रखा है, यानी कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे अटैम्प्ट दे रखे हैं या फिर 1-2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, पहले तो वो स्टूडेंट्स हैं। और दूसरे हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपटीशन के दायरे में अपना पहला कदम रखा है और वो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 12th पास स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं दोनों ही कैटेगरी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि दोनों को किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से अपने सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट कैटेगरी की, यानी कि जिन्होंने पहले भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रखा है 2024 में, 2023 में उन्होंने पहले भी अटैम्प्ट दे रखे हैं। तो पहले तो उन विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। तो देखो, उन विद्यार्थियों में से भी 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले तो वो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम पर अपना रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं अभी, पर उनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि नोट्स वगैरह तो बन चुके हैं। तो पहले तो वो स्टूडेंट्स हैं। और इसी कैटेगरी में दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट दे रखे हैं और अभी तक उनका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, यानी कि जो है उन्होंने अभी तक नोट्स भी नहीं बनाए हैं। हो सकता है आधे अधूरे नोट्स बना लिए हैं, यानी कि थोड़ा बहुत सिलेबस उनका बचा हुआ है अभी। तो आपको क्या करना है, तो देखो, आपको सबसे पहले तो जो है अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होगा, यानी कि जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो सबसे पहले तो आपको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आप लोग जितना जल्दी नोट्स बनाओगे उसके बाद आपको जितना टाइम मिलेगा उसी में आपको रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो देखो, अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, देखो आज से ही आपको ये टारगेट डिसाइड करके चलना होगा। जैसे कि आप लोग आज टारगेट डिसाइड कर लोगे कल के लिए कि कल मेरे को जीके में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में मेरे को इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और जैसे ही आप लोग टारगेट डिसाइड कर लोगे तो उसके अगले दिन आपको जो जो टॉपिक आप लोगों ने डिसाइड किए थे उन टॉपिक के सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना होगा। और रिवीजन करने के बाद उसके बाद आप लोगों को लगाने होंगे उनके एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ जैसे ही आप लोग लगा लोगे उसके बाद आपको जो है उन एमसीक्यूज़ पर गौर करना है कि किस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम एमसीक्यूज़ सही हो रहे हैं। और जिस भी सब्जेक्ट के आपके मतलब जिस भी टॉपिक के आपके सबसे कम एमसीक्यूज़ सही होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आप लोग एक टॉपिक के 50 एमसीक्यूज़ लगाते हो और उन 50 एमसीक्यूज़ में से आपके लगभग 40 प्लस या 42 प्लस राइट हो जाते हैं, तो आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि वो टॉपिक आपका क्लियर है और आप लोग आगे बढ़ सकते हो, यानी कि अब आप लोग अगले टॉपिक पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपके उस टॉपिक में कम स्कोर होता है, जैसे कि 50 में से 30 ही रह जाते हैं या 35 ही रह जाते हैं, तो क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, यानी कि दोबारा से उसका रिवीजन करना है और दोबारा से एमसीक्यूज़ लगाने हैं। इस प्रकार से आप लोग हर एक टॉपिक को मजबूत करके चलिएगा
ताकि जब आप लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तो उसमें आपका हर एक टॉपिक मजबूत होगा, ताकि आपके किसी भी टॉपिक से मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, और टॉपिक वाइज जैसे आप लोग रिवीजन कर लोगे तो टॉपिक वाइज रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर मान के चलिए आपके पास लगभग आप लोग इस मंथ में यानी कि अप्रैल में आप लोग टॉपिक वाइज MCQs लगाकर अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि मई के 15 दिन में आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग 3 से 4 टॉपिक कवर करना है और उनका रिवीजन करके उनके MCQs लगाने हैं। इस प्रकार आप लोग 2 बार अपने सिलेबस का जो है रिवीजन कर चुके होंगे, और जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस लास्ट 15 दिन में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट। और वो चाहो तो आप लोग जो है ऑनलाइन भी दे सकते हो, और चाहो तो ऑफलाइन कोई बुक वगैरह भी मंगा सकते हो किसी मॉडल पेपर की। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। देखो, अगर आप लोग ऑनलाइन भी देते हो तो भी आपको ऑफलाइन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो ऑफलाइन में क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो, और आपको अपना कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा मजबूत करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता चल जाती है। तो उस वजह से आपको ऑफलाइन तो टेस्ट देनी ही। तो ये तो हो गई उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पहले भी BSTC का एग्ज़ाम दे रखा है, यानी कि 2024 में 23 में, तो जिन्होंने भी पहले अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो ये बातें तो हो गई उनके लिए। तो आप लोग तो इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। अब देखो, ये बात कर लेते हैं कि आप लोग पढ़ोगे कहाँ से। तो देखो, जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप लोग एक ऑनलाइन कोर्स ख़रीद लो। और अगर ऑनलाइन कोर्स की बात की जाए तो वैसे तो आपको जो है बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। कई लोग 99 रुपये में देते हैं, कई लोग 199 रुपये में देते हैं, और कई सारे बहुत महंगा भी देते हैं। और सब कोर्स बेस्ट होते हैं वैसे तो, लेकिन देखो अगर आपको ऑथेंटिक तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप लोग सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपनी BSTC 2025 की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए तो मैं आपको एक ही कोर्स रिकमेंडेड करूँगा, वो है RP स्टडी का BSTC 2025 का कोर्स, यानी कि दिनेश आंजना सर का कोर्स। क्योंकि दिनेश आंजना सर की वजह से ही मेरे BSTC 2024 में शिक्षण अभिरुचि में 120 नंबर आए थे, यानी कि मेरे 50 में से 40 क्वेश्चन राइट थे। तो उन्हीं की वजह से मेरे 50 में से 40 क्वेश्चन राइट थे, और बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी वो पढ़ाते हैं वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था पिछली बार भी डिसलेक्सिया वाला, और लगभग वो जो है राजस्थान की लगभग किसी भी कोचिंग में नहीं कराया था, लेकिन वो दिनेश आंजना सर ने कराया था और वो एग्ज़ाम में आया था। आप लोग चाहो तो दिनेश आंजना सर का जो ऐप है RP स्टडी, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर BSTC 2025 का कोर्स परचेस कर सकते हो। और अभी उनके जो कोर्स हैं BSTC 2025 का, उसमें उनके ऑफ़र भी दे रखा है उन्होंने, लगभग 555 रुपये में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से जाओ और ऑफ़र ख़त्म होने से पहले परचेस कर लो, ताकि आप लोग BSTC 2025 की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर सको। तो 12th पास स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो आप लोगों ने अभी जो है कंपटीशन के दायरे में अपना फर्स्ट कदम रखा है, और अभी आपको बहुत सारे जो है गुमराह करने भी आपको लग जाएंगे। कई सारे लोग बोलेंगे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले, कई सारे बोलेंगे कि भाई वो कोर्स बेस्ड है, कई सारे बोलेंगे ये गाइड लिया, वो किताब लिया। तो देखो, इस टाइम में आपको एक अच्छे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और वो इधर उधर भटक जाते हैं। और इस टॉपिक के बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है कि किस प्रकार से मेरे साथ भी ये हुआ था, और मेरा भी 2023 में सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाया था। और फिर 2024 में मैंने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी की, और 2024 में मैंने अच्छा स्कोर किया। तो 12th पास स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि आपको लेना है एक ऑनलाइन कोर्स, ताकि आप लोग जो है वहाँ से अपना सिलेबस भी पता कर सको कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि सिलेबस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो मैंने बोल रखा है कि आप लोग सिलेक्शन से वैसे ही दूर हो जाओगे। और कोर्स ख़रीदने के बाद आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको नोट्स तैयार करने हैं। आपको इनमें जब भी टाइम मिलता है आपको नोट्स बनाने हैं, और उसी के साथ में आप लोग दिन में तो बना लो नोट्स,
और शाम को कर लो उनका रिवीजन प्लस MCQs। और जैसे आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं लगेगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप लोग पढ़ोगे, आपको MCQs आने लग जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डेवलप होता जाएगा। तो जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 2 महीने में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, आप बिल्कुल 2 महीने में सिलेक्शन ले सकते हो। और ये बात प्रूफ करके दिखाई है हमारे प्रणव भाई ने, जो भी 12th पास करके ही आए थे और हमारी डाइट में है वो। और उन्होंने केवल 2 महीने की तैयारी में, सिर्फ 2 महीने की तैयारी में उन्होंने 500 प्लस स्कोर किया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो उनका भी इंटरव्यू कभी ले देंगे। और 502 नंबर ऐसे कुछ नंबर थे उनके, तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया था उन्होंने। और जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो देखो, कई सारे आप में से कन्फ्यूज होंगे कि भाई कौन से सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो, बेसिकली तो हमारे पास जो है BSTC 2025 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला रीजनिंग, दूसरा GK, तीसरा टीचिंग एप्टीट्यूड और चौथा होता है लैंग्वेज एबिलिटी। अब लैंग्वेज एबिलिटी में 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। पहला तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। और सेकंड तो आपका इंग्लिश रहेगा ही सही, इंग्लिश कंपलसरी है। तो आप लोग पहला हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जिसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से लैंग्वेज एबिलिटी के आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन चारों सब्जेक्ट के लगभग 50-50 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप मेरी मानो तो आपको जो है रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप लोग सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, GK में तो ऐसा है कि GK में बहुत सारे टॉपिक हैं और उसमें आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो GK तो देखो, जिसकी अगर पहले से थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो वो तो कवर कर सकता है GK को। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट बार 12th के बाद फर्स्ट बार GK पढ़ने वाले हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड इन दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और जिन्होंने भी 12th के पहले GK को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो जानते हैं GK में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो वो लोग जो है GK को भी साथ लेकर चलना। GK में भी आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि GK इतना कुछ हार्ड नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं BSTC में। और जैसा कि मैंने बताए रखा है आपको पिछले वीडियो में कि आपका जो BSTC का एग्ज़ाम है वो BMOU कराता है। और BMOU जो है ना, इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं लाता है। और इस बारी भी आशा है कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी इंग्लिश तो जैसा कि आपको पता होगा इससे कि हिंदी इंग्लिश तो जो है अपन अगर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट वो मजबूत है तो वो तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उनको भी क्या करना होगा, पहले तो पुराने पेपर देखने होंगे, क्योंकि पुराने पेपर के अनुसार ही जो है हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है BSTC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो पहले उनको देखो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो उनको देखकर ही आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करना। तो 12th पास स्टूडेंट्स जो भी हैं, अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही अनमोल है आपके लिए। इसी टाइम में आप जो है अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहे हो। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करो और आई होप कि आप लोग बढ़िया से अपनी तैयारी करोगे और ज़रूर से BSTC 2025 में अपनी एक सीट कंफर्म करोगे। तो यही कुछ था भाई आज की इस वीडियो में। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा ही। सही, थैंक यू गाइस।